हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि प्रैक्टिकल और वाइवा में क्या क्या पूछा जाता है, तो उस पर भी एक वीडियो बनाइए। आज ये वीडियो प्रैक्टिकल और वाइवा पे ही है। आपका 50 मार्क्स का जो होगा, जो 50 मार्क्स का होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। उसमें से कुछ प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स हैं, ठीक है। अरे ये क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स हैं, कुछ आपके वाइवा के हैं, है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स के हैं, ठीक है। तो पूरा 50 मार्क्स का यानी आपका प्रैक्टिकल है और 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहली बात, आपको अगर आपका प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आई थिंक आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, स्कूल टीचर्स ने, कि आपको पहला पॉइंट प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, ठीक है। और वहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट वहाँ पर जाकर रहना है। मतलब ऐसा अपने मुंह पर डर नहीं दिखना चाहिए। हर कोई डरता है, लेकिन वो डर दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला तो प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। हेयर कट जो बॉयज़ है वो हेयर कट अच्छे से करवा लें, है ना। गर्ल्स जो है वो 2 पोनीज़ में जाना और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, आई होप आपने अच्छी बनाई होगी, है ना। तो प्रैक्टिकल फाइल अच्छी बनाना, ठीक है। मतलब बना ही ली, अब तो सबमिट ही करती होगी, तो वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। और आप बोलते टाइम ना आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो गेस्चर्स हैं वो सही रहने चाहिए। आपका जो बात करने का तरीका है, द वे ऑफ स्पीकिंग, वो भी सही होना चाहिए, बहुत ही गुड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो वो सारे की पॉइंट्स थे। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चांसेस हैं आने के, आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या चांसेस। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि क्या आएगा, क्या पूछेंगे एग्जैक्टली, लेकिन क्या क्या चांसेस हैं हम लोग वो प्रिडिक्ट करके एटलीस्ट हम वो तो उस चीज़ पे तो काम कर ही सकते हैं। क्योंकि सबके स्कूल में अलग अलग एक्सटर्नल्स आते हैं और अलग अलग चीज़ें वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या याद करना है, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है ना, आपने जो भी अपने प्रैक्टिकल फाइल में आपके टीचर्स ने आपको लिखने को बोला होगा ना, तो वो प्रैक्टिकल फाइल का जो जो भी लिखा है ना, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि आप जाओगे ना तो आपका जो कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं जो कि प्रैक्टिकल फाइल में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिकल फाइल में जो लिखा है वो पूरा अच्छे से प्रॉपर लर्न करना है, सारा नॉलेज आपको उसका होना चाहिए, ठीक है। उसमें से पूछा जाता है। फिर सेकंड ये है कि आपने चैप्टर्स जो पढ़े हैं, जो हमने 3 चैप्टर्स हैं ना योगा के, तो योगा के बारे में, मतलब 3 और एम्प्लॉयबिलिटी के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो क्या पूछते हैं, योगा के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि उसका ओरिजिन। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि कौन लाया योगा वगैरह वगैरह। तो योगा के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, है ना। और प्रैक्टिकल फाइल में जो जो लिखा है वो प्रॉपर आपको याद होना चाहिए। जो जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए कि ये आपने लिखा है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि किसी और से प्रैक्टिकल फाइल लिखाई और अपने को पता ही नहीं है, अपन चले गए ऐसे वाइवा देने। तो वो नहीं करना है हमको, पूरा प्रैक्टिकल फाइल आप पढ़ लेना, ठीक है। और अधिकतर ना उसमें आपको देखो, योगा है तो आसन्स तो वो पूछेंगे ही सही। तो आपको 3-4 जो हैं, पहला है ओबेसिटी, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा है आपका अस्थमा और बैक पेन, ठीक है, बैक पेन। तो ये इनमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इन 4 में से कि ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कौन सा आसन लगेगा, कौन कौन सा आसन ओबेसिटी को क्योर करने के लिए लगेंगे, है ना। और उन आसन्स का क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो मतलब आपको कुछ 2-3 आसन्स आपको ओबेसिटी को याद करने पड़ेंगे। जो ओबेसिटी को क्योर करना है तो कौन कौन से आसन्स करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया, है ना। और फिर हाइपरटेंशन क्या होता है, ओबेसिटी क्या होता है, और हाइपरटेंशन में कौन कौन से आसन हम लोगों को करने चाहिए क्योर करने के लिए। और हाँ, ये भी कि कौन कौन से हाइपरटेंशन में कौन कौन से योगा नहीं करने चाहिए,
ठीक है, तो वो भी हो जाएगा एक। उनके कॉन्ट्राडिक्शंस भी आपको बताने हैं। फिर आता है अस्थमा। फिर अस्थमा में आपको जो भी योगा लगेगा मतलब याद कर लेना, ये योगा अस्थमा को क्योर करने के लिए होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या होंगे, कौन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, अस्थमा वालों को कौन सा योगा नहीं करना चाहिए। फिर बैक पेन का क्या क्योर है, कौन सा आसन करने चाहिए क्योर उसको बैक पेन को हटाने के लिए, है ना। और उसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होंगे, किन लोगों को ये वाले आसन नहीं करने चाहिए जिनको बैक पेन है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये 4 की पॉइंट इनमें से पूछा जाता है लगभग, है ना, पूछ लिया जाता है। फिर आपको ना हर एक, अब तीसरी चीज़ ये है कि आपको ना जितने भी आसन्स हैं, जितने भी आसन्स आप इन सब के याद करोगे ना, तो आपको आपकी बुक में, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में भी आसन्स होंगे बहुत सारे, है ना। सारे आसन्स जो भी मेन आसन्स है आपको सारे याद कर लेने हैं कि कौन सा आसन कैसा दिखता है। जैसे ताड़ आसन फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देखें तो ताड़ आसन, तो ताड़ आसन कैसा होता है, वो ऐसा पूरा मैं इसमें बना के तो नहीं बता सकती, लेकिन ताड़ आसन जो अब क्या बोल सकते हैं, ताड़ आसन, है ना। फॉर एग्जांपल ताड़ आसन हमने लिया तो उन्होंने बोल दिया कि आपको ताड़ आसन को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के साथ, और आपको वहाँ पर करके भी बतानी है पूरी प्रोसीजर। तो ये आपको आनी चाहिए प्रोसीजर, ठीक है, कि ताड़ आसन की क्या प्रोसीजर होगी और उसका पोज कैसा बनता है ना, उसका पोज कैसा बनता है। धनुरासन करके बता दो, है ना, ऐसा बोल देंगे। भुजंग आसन करके बता दो, ये बोल देंगे आपको करने को, है ना। मकर आसन करके बता दो, ये बोल देंगे कि आप करके बताओ विथ एक्सप्लेनेशन, करते करते बोल के भी बताओ कि इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है ना। तो ये आपको बोल देते कि उसकी पूरी प्रोसीजर बता दो, और कि कभी बोल देंगे कि इनके बेनिफिट्स बताओ, और पूछ लेंगे कि ये कौन सी डिसीज़ को क्योर करता है, मतलब कौन सी चीज़ों को क्योर करता है, ओबेसिटी को, कि किसको किसको। तो ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको ना आसन्स सारे याद करने हैं, और उनका आपके माइंड में पिक्चर भी होना चाहिए कि वो कैसे, हम लोग उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो घर से प्रैक्टिस करके जाना उन आसन्स की, ठीक है। और वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक करते हैं, ठीक है, कोई है ना। फिर आता है आपका, आपको ना देखो आसन्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि चलो बता दो कि ना डायमंड पोज किसको बोलते हैं, कौन से आसन को बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डायमंड पोज वज्रासन को बोलते हैं। आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि कोबरा पोज किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भुजंग आसन को कोबरा पोज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको, आपके लिए इजी हो जाए इसलिए मैंने ये जो ज़्यादा ही कॉमन जो है ना आसनास जो पूछ सकते हैं, तो उसकी ये मैंने आपको लिख के दे दिया है कौन से आसन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप एक बार अच्छे से इसको भी पढ़ लेना और सारे आसन्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और सब आसन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका बेनिफिट्स क्या है। देखो आसन्स के बारे में पूरा लिख देती हूँ ना, आसन्स आपको सारे पता होने चाहिए उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो कौन सी डिसीज़ को क्योर करते हैं, है ना। और उसका प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए, उसका माइंड में पिक्चर आपके पास होना चाहिए कि कैसे करते हैं उसको पोज को, ठीक है। और उसका कॉन्ट्राडिक्शन कि ये वाला पोज किसको नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जांपल भुजंगासन, उन्होंने पूछ लिया कि कोबरा पोज किसको बोलते थे, आपने बोला भुजंगासन। तो भुजंगासन के कॉन्ट्राडिक्शन बताओ, किन किन लोगों को भुजंगासन नहीं करना चाहिए। तो पहला भाई, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका एब्डोमेन जो होता है वो उससे दबता है, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पता है, मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है भुजंगासन कैसा होता है, इसलिए मैंने उसके कॉन्ट्राडिक्शन भी बता पाए ना, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब जैसे बैक पेन है किसी को, जैसे चक्रासन बैक पेन वालों को, लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पाइन अपनी पूरी मुड़ती है पीछे की तरफ, कर्व होती है। तो ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये पूछ लिया जाता है ना। और ये सारे नाम पूछ लिए जाते हैं, फिश पोज किसको बोलते हैं, है ना। तो आपका ये प्रैक्टिकल फाइल में जो लिखा है वो आ जाएगा। अधिकतर प्रैक्टिकल फाइल में यही सब लिखा होता है, आसन्स के बारे में ही लिखा होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको प्रैक्टिकल फाइल रीड कर लेनी है, पढ़ लेनी है अच्छे से। आसन्स के बारे में पूरा बेनिफिट प्रोसीजर सब आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत योगा के बारे में नॉलेज ले लेना, जो 3 चैप्टर्स जो मैंने पढ़ा है उनका 1 शॉट लगा लेना।
और वो तीनों अच्छे से फटाफट से देख लेना, क्योंकि कभी कभी एक्सटर्नल जो थोड़ा सा ऐसा होता है ना, वो उधर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अदरवाइज़ वो प्रैक्टिकल फाइल में से पूछते हैं। ठीक है, बाकी वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, डरने की बात नहीं है, नॉर्मली ही क्वेश्चंस पूछते हैं जो आप आंसर दे दोगे आई थिंक, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से कर लेना, आसन्स का सारा प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस और उनकी क्या क्या डिसीज़ को क्योर करता है वो कर लेना। ठीक है, तो बस और योगा के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, दैट्स इट, है ना। और इंट्रोडक्शन वहाँ पे अच्छे से देना, और प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनाई होगी तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बस यही आपसे प्रैक्टिकल में पूछा आने जाने के चांसेस है, जिस जिस चीज़ के आने के चांसेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और हाँ, सीबीएसई की बुक में ना, सीबीएसई की जो उन्होंने मार्किंग स्कीम दी है ना, तो सीबीएसई की एक पीडीएफ है, उसमें उसके ना कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे हुए कि क्या क्या पूछा जाता है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो भी चेक कर लेना, वो भी सारे आसन से ही रिलेटेड है। ज़्यादा तो बेटा मेनली आसन्स वाला ही कर लो, बहुत आसन्स वो लोग करवाते हैं यूजुअली, है ना। और प्रैक्टिकल फाइल, आसन्स को अच्छे से करना, कौन सा आसन कैसा होता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो योगा के प्रैक्टिकल में यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।